तो बात कुछ ऐसी कि मेरे व्लॉग्स में जितने बार भी मेरी भाभी आई है, अगर तुमने थोड़ा सा भी नोटिस किया हो तो तुमको थोड़ा सा तो लगेगा ही कुछ अजीब, चाहे वो एनिवर्सरी का व्लॉग हो, शादी का व्लॉग हो या किसी और चीज का। अब इस फोटो में तुम देख सकते हो मेरी भाभी का थोड़ा सा पेट बाहर है। जी नहीं, वो मोटी नहीं हुई है, बल्कि मेरी भाभी प्रेग्नेंट है और ये उनका 7वां महीना चल रहा। तो हमने सोचा कि जब एनिवर्सरी, बर्थडे और भी सारी चीजें सेलिब्रेट हो ही रही है तो क्यों ना इसको भी कर लिया जाए, मतलब कि गोद भराई की जाए। तो अब जैसे कि सारे नियम वगैरह होते हैं उसके हिसाब से ही सारे काम होने वाले। तो सबसे पहले आरती करने के लिए आते हैं हमारी भाभी की घर वाले। अब आरती करने के बाद जो भी सामान उनके घर वालों ने लाया था वो उनको आंचल में दिया जाता है। कहते हैं कि इससे बच्चे की सेहत बड़ी अच्छी रहती है। जिसके बाद की मेरी मम्मी आरती करने लगती है और अब बारी आती है हमारी बड़ी मम्मी की, और इन्होंने इतना सामान दे दिया था कि मेरी दीदी को जाके उठाना पड़ा वो। और अब बारी थी भाभी को खाना खिलाने की। तो सारे पकवान उनके सामने रख दिए जाते हैं और एक एक करके सभी लोग उनको खिलाना शुरू कर देते हैं। जिसके बाद की सारी पूजा वगैरह खत्म हो चुकी थी और अब बारी थी हमारी कुछ करने की। तो हमने लेके आया केक और अब बारी थी केक कटने की। जिसके बाद की सबसे पहले उनकी सासू माँ ने उनको केक खिलाया। देखो जरूरी नहीं है कि गोपी बहू वाली ही सासू माँ हो। खैर इन सभी चीजों के बाद अब बारी थी हमारी भाभी को विदा करने की। अब देखो ज्यादा दिन हुए नहीं है लेकिन फिर भी एक लगाव तो बन जाता है ना घर वालों के साथ। तो उसी लगाव के कारण हमारा तो रोना नहीं निकला लेकिन उनकी सासू माँ का जरूर निकल गया, क्योंकि आखिर में वो माँ हो या सासू माँ हो, लगाव तो हो ही जाता है अपनी बेटी से। और तुम हमारे गैंग लीडर को देखो, वो तो भैया मस्त है एकदम। अब मेरी फुआ का रोना शायद से इसलिए निकला हो क्योंकि आखिर में 7 महीनों से वो साथ ही में थी और अब उनको जाना पड़ रहा है। तो ऐसे में काफी ज्यादा इमोशनल मूवमेंट बन चुका था हम लोगों के, लेकिन दिल पर पत्थर रखकर उनको विदा तो करना ही था। तो किसी तरह से हमने उनको फिर विदा किया और अपने घर की तरफ सब निकल रहे थे थोड़ी मस्ती करते हुए। बाकी मिलते हैं कल। नमस्कार।